हालेलुया, जय मसीह की। आज के दिन मैं फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सामर्थ टीवी में। और आज का विषय है परमेश्वर का राज्य क्या है, या परमेश्वर के राज्य का हम क्या मतलब समझते हैं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे सेवक हमारे साथ में हैं। आइए सबसे पहले उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर का राज्य क्या है, ये सवाल है। और परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग राज्य ये दोनों ही एक ही बात को बताता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम लोग राज्य के बारे थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे एक राज्य है, उस राज्य का एक राजा होता है और वो राजा जो है उस राज्य में अपना रूल रेगुलेशन को चलाता है। उसी प्रकार स्वर्ग का राज्य भी एक राजा के द्वारा चलाया जाता है और उस राजा का नाम है राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए वो अपने राज्य में वैसे ही लोगों को वो रखना चाहता है जो उसकी बातों को मानेंगे। और इसलिए यीशु मसीह सर्वप्रथम में प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में या अपने स्वर्ग राज्य में वही लोग रहेंगे जो मन फिराए हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, जो नया जन्म पाएंगे वे लोग उसमें प्रवेश करेंगे। जो लोग आत्मा से जन्मेंगे वे लोग उसमें प्रवेश करेंगे। गलतियों की पत्री में लिखा हुआ है 5 अध्याय और उसका 19-20 पद में कहता है कि वहां पर जितने वर्णन है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में वैसे लोग रहेंगे जो परमेश्वर के हुक्म को, परमेश्वर के नियम कानून को पालन करेंगे। यीशु मसीह जो राजा है उसका नियम कानून को पालन करेंगे, वैसे लोग उस राज्य में रहेंगे। और परमेश्वर का राज्य जो है वो समझाने के लिए यीशु मसीह कोशिश किया और बहुत सारे दृष्टांतों में उसने बातचीत किया। परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है, परमेश्वर का राज्य उस प्रकार से है, और कई दृष्टांत को हम लोग बाइबल में पाते हैं। अगर आप जितने दृष्टांत को देखेंगे परमेश्वर का राज्य के बारे में वहां दृष्टांत बताया गया है। और परमेश्वर के राज्य के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य जो है बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। सामर्थ में कहने का मतलब परमेश्वर की आत्मा के अधीन में है। और परमेश्वर का राज्य में जो लोग भी होंगे वो परमेश्वर के आत्मा के अधीन में होंगे। और इसलिए वो राज्य वैसा राज्य है जैसे यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में चेलों को सिखाया, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में और उसके बाद पृथ्वी पर भी स्थापित होगा और उसका राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह होंगे। और उस राज्य का प्रजा वे लोग होंगे जो नया जन्म पाए हैं, जो उद्धार पाए हैं, जो उनकी आज्ञा को पालन करते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, उन लोग उसमें राज्य करेंगे। और इसी को ही यहाँ पर परमेश्वर का राज्य कहा है। हम लोग समझने के लिए कोशिश करें कि जिस प्रकार से इस राज्य में हम लोग रहते हैं, यहाँ के नियम कानून को हम लोगों को पालन करना होगा, उसी प्रकार उस राज्य के लोग को भी नियम कानून को पालन करना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर के राज्य को मैं परमेश्वर की इच्छा से जोड़कर देखता हूं, यानी परमेश्वर का राज्य का मतलब है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का मनुष्यों के बीच में पूरा हो जाना। परमेश्वर की सिद्ध मर्जी जब मनुष्यों के बीच में धरती पे पूरी होती है, तब इसे मैं परमेश्वर के राज्य के रूप में देखता हूं। जब परमेश्वर की वो सारी इच्छाएं जब इस धरती पे पूरी हो जाती है तो परमेश्वर का राज्य आ जाता है। दूसरा, परमेश्वर के राज्य का मतलब परमेश्वर से जुड़ी हुई वो सारी बातें हैं, वो सारी चीजें हैं जिससे परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए तैयार की है। उदाहरण के तौर पे उद्धार, चंगाई, छुटकारा, आशीष, ये सारी चीजें परमेश्वर का राज्य है। और यहाँ पे सवाल अब ये आता है कि परमेश्वर का राज्य हमारी जिंदगी में कैसे आएगा।
तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? सबसे पहला उसका प्रचार था मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यानी मन फिराते हैं हम तो परमेश्वर का राज्य हमारी जिंदगी में आता है। और हम जब नया जन्म लेते हैं, यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का राज हमारे अंदर आ जाता है और हमारे अंदर परमेश्वर चलता फिरता है। परमेश्वर की उपस्थिति होती है, सामर्थ्य होती है, चंगाई होती है। यानी परमेश्वर का राज्य जो है, यदि हम देखें यीशु के सेवकाई के द्वारा, ये परमेश्वर का राज जो है वो पापों से रिहाई है, बंधुआई से रिहाई है, बीमारी से चंगाई है। ये है परमेश्वर का राज। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के राज को अपने अंदर ले और उसके बाद इस दुनिया में हम इस परमेश्वर के राज को हम बढ़ाने पाए। इन वचनों से आपको आशीष मिले। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपका भाई आपके बीच में एक विषय लेकर के आता है और आज का विषय है कि स्वर्ग का राज क्या है, इसको हम क्या समझते हैं। आइए मेरे प्रियो, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करें, जानने का कोशिश करें। और मैं उतना बड़ा कुछ नहीं, लेकिन मैं छोटी सी बातों से आपको परमेश्वर के राज के बारे समझाना चाहता हूँ। आइए देखेंगे वचन से मेरे प्रियो। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है पिता का राज को अपने लोगों में प्रकट कर रहा है और कह रहा है, एक विषय कह रहा है कि मन फिराओ। मेरे प्रियो, ये क्या है मन फिराओ? क्या चीज़ हम लोग समझते हैं मन फिराओ? क्योंकि आज तक हम लोग इससे अनजान है कि किस चीज़ से हमको मन फिराओ करना है और किसको। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं तो हम तो मसीह हैं, हम तो प्रभु को जानते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, सारा विधि विधान को मानते हैं, तो हमें मन फिराव का क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा है जो आज मन फिराव को नहीं जानते कि मन फिराव क्या है। मेरे प्रियो, क्योंकि उनके लिए कह रहा है कि मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रियो, वो राज क्या है? यानी कि अगर इंसान पापों से मन नहीं फिराएगा, अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे, उन गुनाह को नहीं छोड़ेगा, बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगा, तो उनके लिए परमेश्वर का राज यानी कि वो न्याय जो है हमारे और आपके सामने है और उसका प्रतिफल हमको और आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में लिखा है यहेजकेल नबी 33 अध्याय का 11 पद में, इसलिए तुम उससे यह कहना, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन का सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से यानी पाप से फिर कर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? ऐसे करके परमेश्वर का वचन बता रहा है। फिर मेरे प्रियो, यहेजकेल 18 का 32 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पछताव करो तब तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा है कि हम मन फिराएं ताकि स्वर्ग का राज के से यानी कि दंड से और उसके न्याय से हम सब कोई बचाए जाए। परमेश्वर आप सबको इन सारी बातों से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिली है और आपको समझ आ गया है। गॉड ब्लेस यू। लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबको मेरे जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारों, आज का वचन का टॉपिक है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भजन संहिता की पुस्तक उसका 82 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखेंगे कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और ईश्वर के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर का राज्य यही मेरे प्यारों कि वाकई में वो प्रजा के बीच में वो रहेंगे और वो क्या करेंगे, अपने लोगों का न्याय करेंगे। ये परमेश्वर का राज्य। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है कि मनुष्य के बीच में परमेश्वर का डेरा यानी परमेश्वर का राज्य। हाँ मेरे प्यारों, जो आज भी परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में राज्य करना। जो पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, राज्य करता है। वही आत्मा जो परमेश्वर का है, वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह का है और वही आत्मा है मेरे प्यारों।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। लूका की पुस्तक में लिखा है, उसका 12 का 32 में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ सचमुच में यहाँ पर राज्य का जिक्र। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य यही है कि वह अपने लोगों के साथ रहे। परमेश्वर का राज्य यही है कि वो परमेश्वर वाणी उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें अभिषेक दे और उनका अगुवाई करे। परमेश्वर का राज्य, इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर। आज बहुत से लोग डरे हुए हैं कि हम पाप से डरे और परमेश्वर के बताए मार्गों पर हम चले, क्योंकि आज का वचन का टॉपिक यही है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य यही है कि वह अपने लोगों के बीच में रहता है और वो सबके जीवन में आशीष को देखना चाहता है। हाँ मेरे प्यारों, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी का क्या हो, नाश हो, इसलिए हर एक को परमेश्वर मन फिराकर क्या करता है, अवसर देता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बोले यीशु मसीह की जय। खुदावंत के लोगों, जय मसीह। आप सब कैसे हैं? और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब सकुशल हैं। मेरे प्रिय, आइए हम आज की जो अध्ययन है, परमेश्वर का राज्य है क्या। मेरे खुदावंत के लोगों, आप सब जब जानते हैं कि जब हम प्रभु की प्रार्थना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 10 वचन में इस प्रकार से कहता है, और मैं पढ़ देता हूँ, चूँकि आपको याद है फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, तेरा राज्य आए। हाँ मेरे लोगों, वचन कहता है तेरा राज्य आए। परमेश्वर किस राज्य के विषय में बात करता है, इस बात को मेरे प्रिय हमें जानना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में मेरे प्रिय। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वीं आयत में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और मेरे खुदावंत के लोगों, परमेश्वर आपके बीच में डेरा करना चाहता है, परमेश्वर आपके बीच में रहना चाहता है। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में भी कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बिता के भोजन करूंगा। मेरे खुदावंत के लोगों, हमें परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की राज्य नहीं आएगी, वो परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग का राज्य है, वो अगर हम स्थापित नहीं करेंगे तो जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर कैसे होगी। मेरे प्रियो, यानी हम पवित्रता के साथ जीवन जिए, परमेश्वर की सुसमाचार को, परमेश्वर के कार्यों को और परमेश्वर की महिमा को जब हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं मेरे खुदावंत के लोगों, जब अपने समाज के बीच में प्रकट करते हैं मेरे लोगों, जब हम अपने रिश्तेदारों के जीवन में प्रकट करते हैं मेरे प्रियो, जब अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के कार्य को प्रकट करते हैं मेरे खुदावंत के लोगों, तो हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करते हैं। और मेरे खुदावंत के लोगों, मैं उत्साहित करना चाहूँगा और एक वचन से, लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय उसकी 21 वचन में क्या कहती है। इस बात को भी हम देखेंगे कि लूका 17 का 21 में क्या कहा है। और जब इसको देखते हैं मेरे प्रियो, तो इसमें बहुत साफ दिखता है कि परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य हमारे और आपके मध्य में है। लिखता है, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो आपके बीच में है। और मेरे खुदावंत के लोगों, आप अपने हृदय में परमेश्वर को जब जगाते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के राज्य को आप स्थापित करते हैं। परमेश्वर का राज्य में क्या है मेरे प्रियो? लड़ाई झगड़ा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हिंसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में पाप और बुराई नहीं है। मेरे खुदावंत के लोगों, जब इस पाप और बुराई से अपने मन को फिराते हैं, लड़ाई झगड़ा से मन फिराते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन देते हैं मेरे प्रियो, आप उसके राज्य को स्थापित करते हैं मेरे खुदावंत के लोगों। जब यही बातें अपने गांव में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में जब प्रकट करते हैं मेरे खुदावंत के लोगों, तो आप परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं मेरे खुदावंत के लोगों। तब ये प्रार्थना पूरी होती है कि तेरा राज्य आए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का दर्शन है कि हर एक लोग परमेश्वर के विषय में जाने और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें मेरे खुदावंत के लोगों, और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में वो प्रवेश करें। खुदावंत के लोगों, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करते रहें। खुदावंत परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर का राज्य क्या है, इससे आप क्या समझते हैं।
मेरे साथ में देरी ना करते हुए परमेश्वर का जीवित वचन मत्ती 18 अध्याय का 20 पदों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ यदि हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रियो, जहाँ 2 या 3 जन विश्वास के साथ परमेश्वर का आराधना करते हैं वहाँ परमेश्वर की राज्य की स्थापना होती है। प्रियो, देरी ना करते हुए मैं परमेश्वर का जीवित वचनों की ओर जाता हूँ। लूका 19 अध्याय का 1 से यदि 10 तक परमेश्वर का जीवित वचनों को यदि आप पढ़िएगा, वहाँ चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में जिक्र किया गया है। प्रियो, जक्कई एक चुंगी लेने वालों का एक सरदार था, वह धनी व्यक्ति था, लेकिन प्रियो वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानने के कारण उनका जो दिशा था, उनका जो गोल था, वो परमेश्वर से कोसों दूर चला गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह हजारों भीड़ों को ले करके जब वो यरीहो में प्रवेश करके जा ही रहे थे, उसी समय जक्कई के जीवन में परमेश्वर बातचीत करने लगा और जक्कई ने परमेश्वर को देखना चाहा। और यदि आप देखिएगा परमेश्वर का जीवित वचन में लूका 19 अध्याय का 5 में और 6 में यहाँ लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्रियो, कई एक बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है, हमारे दिल में डेरा करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं, जिनके कारण से ईश्वरीय जो आशीष हमारे जीवन में जो होना चाहिए नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह और जक्कई का जब मुलाकात हुआ, जक्कई ने कोई भी बहानाबाजी नहीं किया और यीशु मसीह को सडनली वो तुरंत यीशु मसीह को अपना घर ले जाने के लिए वो तैयार हो गया। और जैसे ही जक्कई ने यीशु मसीह को अपना घर ले गया, मेरे प्रियो, जक्कई का जीवन परिवर्तन हो गया। और 8 और 9 पद में यहाँ लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हूँ तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रियो, सचमुच में जिस समय जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया, उनका घर में वो उद्धार आया। प्रियो, इस वचन से आप सबों को आशीष मिले। धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया। सारे सेवकों की बातें आपने सुनी है और इस वक्त 2-4 बातें मैं भी बताना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर की इच्छा से बना है। हालेलुया। और परमेश्वर शुरू से ही एक ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा से हो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन की वाटिका लगाई और अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा को उसने रखा, तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया। उस वक्त भी परमेश्वर एक ऐसा राज्य पृथ्वी में बनाना चाहता था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। परमेश्वर ये चाहता था कि जिस आदम को और हव्वा को उसने बनाया, जो परमेश्वर के ही बाल बच्चे हैं, वे परमेश्वर की समानता में होकर के, परमेश्वर के स्वरूप में होकर के पूरा पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अधिकार रखते, उससे पहले शैतान उनकी जिंदगी में आया और उनकी जिंदगी में पाप को लेकर के आया और पाप के कारण से वो उस रीति से इस पृथ्वी में राज्य नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह जो है इस संसार में उद्धार को लेकर के आए और लोग मन फिराए, पछताव करें और फिर से अनंत जीवन को प्राप्त करें और ऐसी जिंदगी में आ जाए जो अनंत काल की जिंदगी है। और उस अनंत काल की जिंदगी में एक राज्य परमेश्वर का ऐसा स्थापित हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हो।
हालेलुया। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं 1000 साल के राज्य के विषय में, कि परमेश्वर का 1000 साल का राज्य आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर का राज्य बने और उस राज्य में सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर जिन जिन बातों को वहां पर चाहता है वही बातें वहां पर है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में लोग पवित्र रहे, पवित्र लोग वहां पर परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है वहां कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलतियां ना हो, और परमेश्वर के लोग सामर्थी हो। ऐसा ही परमेश्वर राज्य को चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन परमेश्वर का राज्य आने वाला है। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक दिन जरूर आएगा। आप सभी प्रार्थना करें और उस राज्य के लिए आप भी तैयारी करें। हालेलुया। वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, परमेश्वर आपको भी प्रकाशन देगा, आशीष देगा। हालेलुया। इन सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।